दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग जो है राष्ट्रीय पुरस्कार पर आज चर्चा करेंगे। हम लोग इस पर याद किए हैं और इसको जो है आज इस हम लोगों के बीच में ये चर्चा करेंगे। और भारत में कौन कौन पुरस्कार दिया जाता है, कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता है, यही सब होगा। हाँ, पुरस्कार किस क्षेत्र में, जैसे कि मान के चलिए नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस टाइप से वाला वो सभी पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। तो मनीष, पहला क्वेश्चन आपसे है कि भारत रत्न जो है कब से दिया जा रहा है। भारत रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह कब से आरंभ हुआ? 1954 से। 1954 से। ठीक है, आपको बोलना है ये जो भारत रत्न है ये कब किस तारीख को दिया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 26 जनवरी को यदि यह पुरस्कार देगा ना तो 26 जनवरी को ही देगा। ठीक, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष ही देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान के चलिए वैसा अच्छा प्रदर्शन करेगा तभी ना, अच्छा प्रदर्शन को करेगा तब ना कोई पुरस्कार देगा। उस तरह से उतना जो कैटेगरी चाहिए उसको उस टाइप का आदमी नहीं मिलेगा तो नहीं दे पाएगा। लेकिन ये एक तारीख फिक्स है कि जब भी देगा तो ये कब देगा? 26 जनवरी को दिया जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपसे है गौरव। भारत रत्न जो है सर्वप्रथम किस महिला को दिया गया था? भारत रत्न किस महिला को दिया गया था? महिला का नाम? हाँ, भारत रत्न सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। हाँ, तो मदर टेरेसा को जो है 1980 ईस्वी में हाँ, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, 1980 ईस्वी में प्रथम यही महिला है, मदर टेरेसा, इन्हीं को दिया गया था 1980 में। ठीक है, ये प्रथम है कि इसको भी दिया गया, उसको भी मिला है क्या? क्या कहते, इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न मिला है। 1974 में मिला। लेकिन इतना दोस्तों सिर्फ जान लीजिए प्रथम मिला है कि मदर टेरेसा को ही मिला है प्रथम मदर टेरेसा। लेकिन ये जो 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा जी को दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है अब पद्म पुरस्कार में जो है मिथुन आपको बताना है, पद्म पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा पुरस्कार होता है? पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्म श्री? पद्म विभूषण। ठीक है, अब और ये जान लीजिए कि भारत रत्न जो होता है ना, ये सब पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। हाँ, ये सभी पुरस्कार पद्म श्री सब भी जो है जो भी पुरस्कार होता ये है राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगला है नोबेल पुरस्कार जो है मनीष किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में, हाँ, फिजिक्स के क्षेत्र में, हाँ, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, हाँ, और शांति के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, बहुत अच्छा। 1901 ईस्वी में आरंभ किया ये पुरस्कार देना। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया गया था पहला 1969 पुरस्कार 1969 में दिया गया था। ठीक है, अब अगला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रिका बहुत अच्छा, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, अगला है अब ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, ये फिल्म क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सर्वोच्च पुरस्कार हुआ। ऑस्कर अवार्ड नहीं कहता है कि विश्व में, ठीक है ना, फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है ना फिल्म के क्षेत्र में। अगला कलिंग पुरस्कार बोलिए मिथुन। कलिंग पुरस्कार जो है ना विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत अच्छा, विज्ञान के क्षेत्र में। अगला है मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मान बुकर साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में, बहुत अच्छा। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र। नहीं,
ग्रैमी पुरस्कार जो है ना संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पूछ लीजिए कि किसको दिया गया है सबसे पहले ना, मतलब कि संगीत के क्षेत्र में किसको दिया गया है, उन्हें जानते हैं हनी सिंह जो है उसको ही दिया गया था लगभग। हनी सिंह ऐसे भी याद रख सकते हैं कि संगीत पुरस्कार जो है वो गायक बहुत अच्छा था, हनी सिंह जो था वो संगीत के क्षेत्र में इसीलिए दिया जाता है पुरस्कार। हाँ, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। ठीक। अब अगला है भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न जो है ने, भारत रत्न वही हुआ कला साहित्य विज्ञान, बहुत अच्छा, कला समाज साहित्य सेवा, समाज सेवा, यही सब क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यही एकमात्र सम्मान है, पुरस्कार है जो कि पूरे विश्व में वरीयता सूची में दिया गया है। सबसे हाँ, इसका लिस्ट में नाम है सूची में, विश्व के सूची में भारत रत्न का भी। इधर जो आपको पद्म विभूषण ये सब का लिस्ट में नाम नहीं है, विश्व के लिस्ट में। हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन है अब सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान बोलिए किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान, हाँ सरस्वती सम्मान बोलिए किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और ऐसे भी जो है साहित्य में लिखने पढ़ने का काम होता है, लिखावट का काम होता है कि नहीं? और सरस्वती माँ जो है लिखावट से रिलेटेड सब कुछ है, तो साहित्य के क्षेत्र में ये सब तो भूलने वाला है नहीं, आराम से याद रख सकते हैं। अब अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के, हाँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया? फिल्म में, दादा साहेब फिल्म के क्षेत्र में। और जो है नहीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब पूछेगा सबसे पहले किसको दिया गया है, तो होगा देविका रानी रोरिक को दिया गया है। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड देविका रानी रोरिक। ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मिथुन नहीं किसका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। अगला है अब ज्ञानपीठ पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, हाँ। जो है नी वही सामाजिक सेवा हुआ, पत्रकारिता हुआ, हाँ। विज्ञान हुआ, यही सब क्षेत्र में जो है नी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी दिया सेवा, जन सेवा, ये सब सामाजिक सेवा में, पत्रकारिता की सेवा में, इसी सब क्षेत्र में ये दिया जाता है। और इसे एशिया पुरस्कार एशिया का जो है नी नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। हाँ। आप पूछेगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ से चालू होता है, तो फिलीपींस से 1958 ईस्वी से ये स्टार्ट हुआ है। रेमन मैग्सेसे जो है नाम का एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम से दिया जाता है। ठीक। और देखिए हम स्पष्ट और थोड़ा बता देते हैं इसमें किस कौन कौन क्षेत्र में अच्छा से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देख लीजिए, एक सरकारी सेवा के क्षेत्र में, जनसेवा, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक, तो इस सब क्षेत्र में दिया जाता है 1958 से। ठीक। अब अगला अगला क्वेश्चन है, बोलिए शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शंकर पुरस्कार, हाँ शंकर पुरस्कार जो है ना भारतीय दर्शन, दर्शन के क्षेत्र में, भारतीय दर्शन के क्षेत्र में, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। ठीक, बहुत अच्छा। अगला है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में है? व्यास सम्मान सही जा रहा है? संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक। अब कबीर पुरस्कार बोलिए, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सद्भाव, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार। ठीक, बहुत अच्छा। ध्यानचंद पुरस्कार, ये बोलिए
द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, कोच उसको देता है। हाँ, खेल प्रशिक्षण जो खेल सिखाते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल सिखाने वाले जो अच्छा प्रशिक्षण देते हैं, जो बहुत अच्छा दिए, उनको दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार जो है ना खेल के ही क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत अच्छा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अब नाम कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये का। तो खेल के हाँ, क्षेत्र में दिया जाता है, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अब अगला है भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किससे है? भटनागर अति विज्ञान के क्षेत्र में दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार जो है ना, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ? चिकित्सा के चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार। हाँ, धन्वंतरी पुरस्कार। अब अगला है बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में? बोलिए। बोरलोग पुरस्कार, हाँ। ये जो है ना बोरलोग पुरस्कार सामाजिक कृषि बोरलोग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, पैदावार को बढ़ाने, यानी कृषि के क्षेत्र में पैदावार में अच्छा मतलब प्रदर्शन करने के लिए जो है, जो मान के चलिए अच्छा पैदावार किया, तो जो किसान अच्छा पैदावार किया, अच्छा किस्म का फसल उपजाया, उस सबको जो है अच्छा प्रदर्शन और जैविक खेती सब टाइप का करता है, तो उस व्यक्ति को बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है। उसी के नाम पे पढ़ा है, नॉर्मल बोरलोग के नाम पर बोरलोग पुरस्कार पढ़ा है, हाँ। जो कि सबसे पहले उसको उसी को दिया गया था, हरित क्रांति से संबंधित है। हाँ, ठीक। अब अगला है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो कि बीसी राय का मतलब हुआ विधान चंद्र राय। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विधान चंद्र राय चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो दोस्तों, ये जो दिया हुआ था कि प्रमुख पुरस्कार, ये तो हमने पूरा कर लिया। अब जो सैनिक के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, जैसे वायुसेना, थल सेना, नभ सेना, उसमें कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च कोटि का होता है? इस पर थोड़ा 2-4 क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। तो आपको बोलना है क्या नाम है? टिंकू जी कि परमवीर चक्र जो है, इसमें भी पहले बता दीजिए कि इसमें भी जो है नहीं 3 तरह का पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, इसमें तो दोस्तों सही बात है, ये बोल देते हैं आपको। इसमें भी कि 3 तरह वीरता का पुरस्कार जो कि सैनिक के क्षेत्र में दिया जाता है। वीरता पुरस्कार सैनिक के क्षेत्र में दिया जाता है। वीरता पुरस्कार में भी जो है ये 4-5 कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो पहला होता है परमवीर चक्र, दूसरा होता है कौन सा? महावीर चक्र, और तीसरा होता है वीर चक्र, और चौथा होता है विशिष्ट सेवा मेडल, और 5वां होता है अशोक चक्र, और 6ठा होता है जीवन रक्षा पदक। ये सब जो है सैनिक को दिया जाता है। ठीक है, ये सैनिक जितना जो भी सैनिक है वो सबको, चाहे वो हो सकता है मान के चलिए बिहार का तो बिहार पुलिस या कोई भी, ये स्पेशल जैसे ये सेना सबको दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये जीवन रक्षा पदक तो ये सब ज्यादातर तो उसी सबको मिलता है, लेकिन इस सबको भी इसमें से खास करके जैसे अशोक चक्र भी दिया जा सकता है, जीवन रक्षा पदक ये सब दिया जा सकता है। लेकिन ये महावीर चक्र ज्यादातर जो है वो सब सैनिक जो बॉर्डर सब पर रहते हैं उनको दिया जाता है। तो इसमें आपको बता दिए कि वीरता चक्र में कितना कैटेगरी था। अब आपको बताना है वीरता चक्र में जो है, सैनिक के वीरता चक्र में जो पुरस्कार में जो है सर्वोच्च कोटि का पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। ठीक, दूसरा कोटि का कौन सा है गौरव? परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, उसके बाद ज्यादातर नाम ही यही 3 परमवीर महावीर वीर, बस परमवीर महावीर वीर, ये वीर चक्र तीनों है। ठीक है, अब थोड़ा सा डीपली थोड़ा जाते हैं कि ये जो है परमवीर चक्र, बोलिए परमवीर चक्र जो है एक ठो मात्र, ये परमवीर चक्र में बोलिए कि जो पुरस्कार होता है परमवीर चक्र में, मेडल में जो है कौन सा मेडल बताइए दिया जाता है? हाँ, ये बताना है कि कौन सा मेडल दिया जाता है, ये बताना है। कांस्य पदक दिया जाता है, कांस्य मेडल दिया जाता है। ठीक, अब 1 मिनट आप बताइए कि इस कांस्य मेडल में जो है कौन सा चित्र रहता है और किधर आगे और पीछे कौन सा चित्र बना हुआ रहता है? नहीं
एक आगे की ओर रहता है शायद इंद्रधनुष का इंद्रधनुष का अंक इंद्रधनुष नहीं, सॉरी, इंद्रधनुष इंद्र नहीं। वज्र हाँ, इंद्र वज्र निर्वज रहता है आगे की ओर, अब पाछे की ओर रहता है हिंदी हाँ, इंग्लिश यानी कि में दूसरे और जो है इंग्लिश और अंग्रेजी और हिंदी में लिखा हुआ। महावीर चक्र लिखा हुआ रहता है, ठीक है। परमवीर चक्र लिखा परमवीर और चक्र। ये जो है क्या कहते हैं बैगनी रंग के थी सेना सब बायां सेना ओर सब जो जो है बायां अपने ओर शर्ट में लगाया बायां ओर अपने पैकेट में लगा हुआ रहता है, यहाँ पर सीने में जो है लगा के रखता है, यहाँ पर कपड़ा में करके फंसा करके रखता है। आप तो सब भी दोस्तों देखे होंगे। हाँ, आप लोग भी देखे होंगे। तो दोस्तों हमने उठा लिया है लगभग सब क्वेश्चन, ठीक ना। तो महावीर चक्र भी बता ही दिए। तो इस तरह से पुरस्कार का जो ये क्वेश्चन पूछने का जो सिलसिला था अब समाप्त हो चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों। एक यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय शंकर।